जय। भारत माता की जय। डेली सिटी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपनी टीम से आज बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या राय है कि हम अपने देश को कहां देखते हैं 10 साल बाद। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पर इसके आगे क्या वो आज़ाद महसूस करते हैं? उनकी क्या राय है इसके ऊपर, आज जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ओनर एंड CEO ऑफ आर डेली सिटी न्यूज़। सर, क्या कहना है आपका इसके? सबसे पहले पूरे देशवासियों को और बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी सोच में या तो टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, देख रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, डिफेंस के क्षेत्र में अभी जो हम लोग भारत ग्रो कर रहा है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे का फ्यूचर हम लोग का बहुत बढ़िया होगा। साथ में हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में जितना हम लोग आगे पाँव बढ़ा रहे हैं, या तो 4G के आने के बाद हम लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने का मौका मिला और हम लोग उसी के क्षेत्र में बढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जी, आप मीडिया के फील्ड से हैं, तो आप उसको कहाँ देखते हैं कि पत्रकारिता में भारत और 10 साल बाद कहाँ जा सकता है या कहाँ जाना चाहिए? क्या कहना है आप इसको? चिल्लाने वाला पत्रकारिता को तो हम कभी नहीं सपोर्ट करते हैं। पत्रकारिता का मतलब पत्रकारिता होना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगला 10 साल में हम लोग जहाँ पे अगर घटना घटेगा, तो बिकॉज ऑफ मेटावर्स ऑगमेंटेड रियलिटी हम लोग उस घटना को उसी वक्त देख सकेंगे, वहाँ पे मौजूद होकर हम लोग टेलीपोर्ट हो सकेंगे। आज़ाद हुआ था आज हमारा देश, तो कितना आज़ाद महसूस करते हैं? फिर कोई याद जो आप स्वतंत्रता दिवस को लेकर आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? पहले तो आज़ादी का अर्थ समझ लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हर कुछ बोलने के लिए आज़ाद है, हमारी आज़ादी है, हर कुछ करने के लिए आज़ाद है, लेकिन ये आज़ादी का अर्थ शायद अब के लोग भूल रहे हैं। मुझे लगता है अब के जो जनरेशन आ रही है वो भूल रहे हैं। भारत को प्रगति के मार्ग पे आगे ले जाने में हम ही लोग यूथ हैं जो उसमें मदद करेंगे, क्योंकि अब जनरेशन हम लोग का है और आने वाले लोगों का है। अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे, अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम में रह जाएंगे, तो फिर देश भारत नहीं बढ़ पाएगा। तो आज़ाद आप हर प्रकार से हुए, तो अपने आप को आप बांध लेते हैं आज़ादी में। आप आज़ादी कहते हैं कि गाली देना, आज़ादी कहते हैं भारत को बदनाम करना, तो आज़ादी वो नहीं है। मेरे मायने में तो आज़ादी नहीं है वो। आप अपनी कुछ याद जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? एक याद तो मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। मतलब कि थोड़ा फ़नी है, उसको मतलब कि इसको नहीं लिया जाए दिल पे, लेकिन हाँ, मेरा गांव है सेखा बीघा, नाम है सेखा बीघा, मानपुर। वहाँ पे एक मेरा गांव है। वहाँ मेरे एक सर थे, हेड मास्टर थे, क्योंकि मैं टॉपर रहा करता था तो मुझे बहुत माना करते थे। तो एक साल आया था ऐसा, मैं 4th क्लास में था अबाउट, तो 15 अगस्त उसी दिन पड़ा था और रक्षाबंधन उसी दिन पड़ा था। मैं बच्चा में था, तो इधर से जलेबी मिला था, उधर से लड्डू मिला था। तो मेरी मम्मी एक बात बोले, एक तरफ लड्डू एक तरफ जलेबी बाबू। आज भी वो कहावत याद आता है कि दोनों हाथ में लड्डू, तो थोड़ा सा याद आता है, थोड़ा सा वो याद आता है। और बाकी याद की बात रहे तो हाँ, एक गनगनाहट शरीर में, जब जनगण बजे तो शरीर में एक रोआं खड़ा हो जाना, ये फील होता है। गुज बम्प होना, ये फील है। फीलिंग और भी है कि हाँ, कुछ देश के लिए अच्छा करना है। अब हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी। अब हम डेली सिटी न्यूज़ के को-फाउंडर से बात करेंगे, ऋषिकांत सर से, और जानेंगे कि इनकी क्या राय है, ये कहाँ देखते हैं हमारे देश को, भारत को 10 साल बाद। सर, क्या कहना है आपका? सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या फिर कोई भी क्षेत्र पकड़े, आज के समय में बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले 10 साल छोड़े, अभी 1-2 साल में भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखेगी, जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर नॉन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो। और आने वाले 10 सालों में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो लोगों को काफ़ी इजी वे में उस चीज़ की फैसिलिटी मिल सकती है। सर, हम हमारे दर्शकों के साथ आप अपनी कुछ यादें स्वतंत्रता दिवस को लेकर शेयर कीजिए।
जो दर्शक सुन के उन्हें भी अच्छा लगेगा? सबसे पहले तो कुछ बचपन की यादें बता दूं। बचपन में काफ़ी अच्छा लगता था कि एक समय होता था, एक टाइमिंग होती थी स्कूल जाने की, कि हाँ इतने बजे तक पहुंचना है, इतने बजे तक ये ड्रेस कोड होता था। और वहाँ पे जो भी है इंडिपेंडेंस डे पे या फिर स्वतंत्रता दिवस पे जो हम लोग गाते थे, और काफ़ी अच्छी यादें होती थी। उस समय ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता था और काफ़ी वो यादगार है वो समय जो हम लोग सेलिब्रेट करते थे। और आप इस स्वतंत्रता को, इस मतलब आज़ादी को किस तरह से देखते हैं? क्या कितने आज़ाद महसूस करते हैं आप इस देश में? क्या है आपकी राय इसके ऊपर? आज के समय में देखा जाए तो एक छोटी सी चीज़ लेके चलते हैं कि पहले हम लोग कुछ मूवी देखा करते थे जिसमें कि अंग्रेज़ों का राज्य दिखाया जाता था हमारे देश पे। तो वो चीज़ देखने के बाद और आज के समय में जब कंपेयर करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हटके लगती हैं जो मुझे अच्छा लगता है। कोई किसी का ये नहीं रहता है कि परमिशन लेना है या फिर किसी के अंडर में रहना है। आज के समय में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आज हम लोग अपने समय में डिसीजन ले सकते हैं। कुछ भी कार्य करना हो तो हम किसी के अंडर में रह के नहीं कर सकते, फ्रीली हम लोग करते हैं उस चीज़ को लेकर। तो काफ़ी अच्छा और फ्री महसूस होता है आज के समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी हमारे दर्शकों के साथ अपनी शेयर किए। अब हम और भी टीम से बात करेंगे क्योंकि हमारी टीम में कुछ महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं की भी राय बहुत ज़रूरी है इस देश में, तो इनकी भी बात जानते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखना तो हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं आगे 10 साल बाद, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। इसलिए मैं चाहूँगी कि शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में आगे बहुत तरक्की हो, शिक्षा मिले ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, ग्राफिक्स का काम है आपको, आप इस क्षेत्र में कहाँ देखते हैं भारत को 10 साल बाद? सबसे पहले अपने दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। कि इस क्षेत्र में जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का नया फंक्शन आ रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, वो आने वाले समय में बहुत ही आगे जाएगा। अभी भी है, सब डेवलप हो रहा है, हम भी कर रहे हैं अभी। अब हम बात करेंगे हमारी एडिटर से जो कि हैं अंजलि मैम, और उनसे जानेंगे कि इनके हिसाब से स्वतंत्रता क्या है, ये कैसे मनाती है स्वतंत्रता दिवस को। मैम कैसे मनाती है आप स्वतंत्रता? सबसे पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को अभी विकसित होने में बहुत समय है। इवन अगर मैं 10 साल आगे की बात करूं, देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले तो गरीबी और निरक्षरता को दूर से मिटाना होगा हमें, और वहाँ हमारे देश की महिलाएं और बच्चे अत्याचारों से मुक्त हों, ताकि उन्हें खुद में या फिर समुदाय में लोग खुद को अलग थलग महसूस ना करें। हमारे देश में जाति प्रजाति ये सब बहुत तरीके से मायने रखता है। लोग अभी भी इसी में मिले जुले हुए हैं। लोग खुद को अपने से अलग समझते हैं कि नहीं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। लोगों को इसके चलते रोज़गार पाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये सब में सरकार की भी बहुत बड़ी हाथ है। सरकारों को भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए और भरोसेमंद होना चाहिए। धन्यवाद। अब सबका जो इंटरव्यू ले चुकी है, अब उसके बारे में उसका भी राय जानना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं सोनाली से, रिची सोनाली से, और उसका भी कुछ बात सुनते हैं कैसा इनका सोच है। तो सोनाली, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन देश को? मैंने पहले भी आप लोगों को विश किया है, अभी फिर से करूँगी आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश हमारा आज आज़ाद हुआ था, बट अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को उतना आज़ाद महसूस नहीं करते। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप देख लीजिए तो हम जर्नलिज़्म कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हम लिबरल हैं अपने थॉट्स, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए या नहीं। अभी भी बहुत चीज़ें सोच के बोलनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, बट एक तरीके से भी आज मुझे नहीं लगता कि हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में। आप फेमिनिज्म का बात बोले थे, अभी फेमिनिज्म पे ये बोला था इन्होंने। फेमिनिज्म को भी एक तरह से आज़ादी के रूप में देखा जाता है। आप मतलब आज़ादी के एक तरह से कि हम आज़ाद नहीं हैं, फेमिनिज्म का के उसको उस पर थोपा जाना है। तो जो भी हो, मैं भी मुझे नहीं फेमिनिज्म का परिभाषा एक फीमेल ही बताएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब फेमिनिज्म और आज़ादी
इसमें थोड़ा बताएं, चर्चा करते हैं। सर अब फेमिनिज्म तो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया कि अब मतलब लड़के इसे यूज़ मतलब ये टर्म लेके यूज़ करके बहुत से लड़कों का ज़िंदगी भी ख़राब कर देती है। ऐसे बहुत से किस्से सुने होंगे आपने। तो इसमें दूसरे साइड पे तो लड़के का जा रहा है आज़ादी, मतलब वो तो नहीं है आज़ाद। मतलब अगर कोई ब्लेम लगा देती है लड़की तो अब इसे मान लिया जाता है कि नहीं वो लड़की ही सही होगी, ये तो गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फेमिनिज्म मतलब वर्ड को बस यूज़ कर लिया जा रहा है, मिसयूज़ हो रहा है मतलब ये वर्ड। तो वहाँ पे ये गलत है मुझे जहाँ तक लगता है। आप दोनों को उतने ही इक्वालिटी के साथ देखो। फेमिनिज्म का तो बात हो गया, चर्चा हो गया। मैनिज्म ये भी होना चाहिए। क्या है सर ये? अब फेमिनिज्म जैसे है वैसे ही मैनिज्म भी तो कुछ होना चाहिए मर्दों के लिए। मैनिज्म, अच्छा मैनिज्म सर। अब हमारा देश तो मतलब फेमिनिज्म वर्ड इसलिए निकाला होगा मुझे तो जहाँ तक लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो या है, तो कह सकते हैं पुरुष प्रधान देश होने के कारण, हाँ पुरुष प्रधान देश ही रहा है। या तो पुरुष प्रधान अगर देखा जाए तो पृथ्वी भी तो पुरुष प्रधान ही रहा है, तो इस कारण से भी इसका ज़रूरत पड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि फेमिनिज्म गलत नहीं था, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ किया गया। उसका सही अर्थ अभी भी शायद नहीं पता हो लोगों को।